हाय डियर LSRW पार्ट 11 में आप सभी का वेलकम। इस पार्ट में हम देखेंगे इनर रो का हिंदी क्या होता है, साथ ही देखेंगे यूज़ ऑफ हाइफन। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद लिखना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप करने ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा और इस वीडियो का जो सेंस है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो ज़रूर इससे पहले वाले पार्ट भी आप ज़रूर देखोगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। जैसा जैसा हम बोलते जाए वैसा वैसा आपको लिखना है। लिखिए, आई कैन डू 10 पुश अप इन अ रो। फुल स्टॉप लगा लेना। आगे लिखना वाओ वाओ। फिर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना। यू डिड 50 पुश अप्स इन अ रो। फिर से एक्सक्लेमेटरी साइन। हम रिपीट कर देते हैं इसको। आई कैन डू 10 पुशअप्स इन अ रो। वाओ, यू डिड 50 पुशअप्स इन अ रो। अब आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट सेंटेंसेस है, आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा। जिस वर्ड में भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। अब देख लेते हैं इनके मीनिंग। वर्ड्स पावर में, जैसा हमने कहा आई कैन डू 10 पुशअप्स इन अ रो, तो इन अ रो का मतलब होता है लगातार। मतलब मैं लगातार 10 पुशअप कर सकता हूँ। पुशअप मतलब जो आप हाथों के बल जो बैठक लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड पुशअप। नेक्स्ट था वाओ। वाओ के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया। जब भी हम अपनी फीलिंग शो करते हैं, इन दैट केस हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन का। वाओ, यू डिड 50 पुशअप्स इन अ रो। तुमने लगातार 50 पुशअप लगा दिए, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ की, इसलिए इसका मीनिंग भी पास्ट में निकलेगा। अब चूंकि वाओ के साथ भी हमने फीलिंग अटैच की थी और यू डिड 50 पुशअप्स इन अ रो, इसके साथ भी हम कहीं ना कहीं फीलिंग शो कर रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मुझे 1 पुशअप कहना है और जब मुझे कहना है 2 पुशअप या 2 से ज़्यादा पुशअप, तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अप के बाद हमने एस लगाया। तो अगर एक पुशअप की बात होती है तो वो सिंगुलर होता है, एक से ज़्यादा यानी 2 3 ऐसे पुशअप की बात होती है तो वो प्लूरल होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बीच में जो साइन लगाया है, वो जो हॉरिजेंटल छोटी सी लाइन है उसे बोला जाता है हाइफन। अब हाइफन का यूज़ कैसे करते हैं? जब भी कोई शब्द 2 शब्द से मिलकर बना होता है तो उसे इंग्लिश की ग्रामर में बोलते हैं कंपाउंड नाउन, और अक्सर कंपाउंड नाउन में हम हाइफन का यूज़ करते हैं, यानी 2 वर्ड को हाइफन के माध्यम से जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे शब्दों में ये नियम लागू होता है, कहीं कहीं पे लागू होता है, कहीं कहीं पे नहीं। हम ली क्लासेस में इन पर भी आगे जिन वर्ड्स में हाइफन का यूज़ होता है उनको बताते रहेंगे, जिनमें नहीं होता है उनको भी हम क्लियर करते रहेंगे। साथ ही एक और जो साइन होता है वो उसे बोला जाता है डैश। हाइफन और डैश में बस इतना सा अंतर है कि ये दोनों हॉरिजेंटल होते हैं, बस इनकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, डैश की बड़ी होती है और हाइफन की छोटी होती है, लेकिन ग्रामर में इनका यूज़ अलग अलग होता है। कभी और किसी वीडियो में हम डैश का भी यूज़ देखेंगे। आई होप कि यहाँ से पुशअप और हाइफन और डैश का मतलब आपको समझ में आया होगा। इन अ रो का मतलब होता है लगातार। अब वर्ब, हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की है वो डू की है।
और यहाँ पे डू की अलग अलग फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड इस तरह से। तो ये जो आप पढ़ते हो डू डज डिड, ये सभी डू की फॉर्म है। थर्ड होता है डन और आईएनजी होता है इसका डूइंग। अब आपका थोड़ा सा अब खुद से इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। अब आपके सामने हिंदी के 2 सेंटेंस है। कायरा लगातार 20 पुशअप लगा सकती है और दूसरा है हाइफन की स्पेलिंग क्या है। अब आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने की। अब इसकी जो इंग्लिश होती है, कायरा कैन डू 20 पुशअप्स इन अ रो और हाइफन का स्पेलिंग होता है HYPHEN। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रांसलेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम आज से जैसे हमने कायरा, ऐसे अलग अलग जो मॉडर्न नेम आजकल बच्चों के नाम होते हैं, उन नेम्स को हम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको उनका स्पेलिंग भी पता चल जाए। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।